करें किरचॉफ्स करंट लॉ की, तो किरचॉफ्स करंट लॉ किसी भी सर्किट में फ्लो होने वाले करंट के बारे में बताता है। किरचॉफ्स लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी जंक्शन पर उस मतलब कि किसी भी मतलब एक जंक्शन पॉइंट जो है उस पर इनकमिंग करंट एंड आउटगोइंग करंट इन दोनों का मैथमेटिकल सम जो होता है वो इक्वल होता है। अब मान के चलते हैं हम कि ये एक जंक्शन है, ये एक पॉइंट है और इस पॉइंट पे I1 एंड I2 ये दोनों के दोनों इनकमिंग पॉइंट हैं। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों I1 और I2 दोनों इनकमिंग पॉइंट है एंड I3 I4 एंड I5 ये तीनों पॉइंट जो हैं ये इस पॉइंट से, इस जंक्शन से इसके आउटगोइंग पॉइंट हैं। तो किरचॉफ्स करंट लॉ के अकॉर्डिंग I1 प्लस I2 इन दोनों का मैथमेटिकल सम एंड I3 I4 एंड I5 इन तीनों का मैथमेटिकल सम जो होगा वो इक्वल होगा, यानी कि I1 प्लस I2 प्लस और इक्वल टू I3 प्लस I4 एंड प्लस I5। तो ये कहता है हमारा किरचॉफ्स करंट लॉ। इसका मतलब ये है कि किसी भी जंक्शन पर इनकमिंग करंट का मैथमेटिकल सम एंड उस जंक्शन से मतलब बाहर की तरफ जाने वाले करंट का मैथमेटिकल सम या तो इक्वल होगा या इन सभी का मैथमेटिकल सम जो है वो जीरो के इक्वल होगा, यानी कि I1 प्लस I2 माइनस, अब देखिए जो I3 I4 एंड I5 जो है अगर इसको इक्वल के इधर लेके आओगे तो क्या होगा, ये सारा प्लस का था तो सारे के सारे माइनस के हो जाएगा, माइनस हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो ये अगर हम इसको माइनस की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो सारा माइनस का हो जाएगा, तो इनका मैथमेटिकल सम जीरो के इक्वल होगा। ठीक है, ये कहता है हमारा किरचॉफ्स करंट लॉ। अब अगर हम इसको एक इस सर्किट से अगर समझने की कोशिश करें तो हम मान के चलते हैं कि ये हमारा एक वोल्टेज सोर्स है और यहाँ पे हमने R1 एंड R2 लगा दिया। यहाँ पे R1 R2 क्या है, अब देखिए ये इसका ये जंक्शन पॉइंट है R1 एंड R2, ये यहाँ पे इस जंक्शन का इनकमिंग पॉइंट है और यहाँ से ठीक इसका इस जंक्शन से इस एंड मतलब कि एक ये पॉइंट से बीच के इस पॉइंट से R3 R4 R5 एंड R6 ये जो पॉइंट्स हैं ये इसके आउटगोइंग पॉइंट्स हैं। तो किरचॉफ्स करंट लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, R1 प्लस R2 इक्वल होगा R3 R4 R5 एंड R6 के। इन चारों का मैथमेटिकल सम इक्वल होगा इन दोनों के मैथमेटिकल सम से, या फिर इन मतलब कि 6 के 6 पॉइंट्स का मैथमेटिकल सम जो होगा वो जीरो के इक्वल होगा। ये कहता है हमारा किरचॉफ्स करंट लॉ। अगर हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ की बात करें तो किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ जो होता है वो किसी भी कंप्लीट सर्किट में किसी भी कंप्लीट सर्किट के जो वोल्टेज सोर्स जो होते हैं ये वोल्टेज सोर्स का मैथमेटिकल सम और जो इस सर्किट में जो वोल्टेज ड्रॉप हुई है उसका मैथमेटिकल सम दोनों इक्वल होता है। ये मतलब कि किरचॉफ्स वोल्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर हमारा ये एक सर्किट है तो इस सर्किट में हमने दो वोल्टेज सोर्स लिए हैं, एक है हमारा V1 और दूसरा है हमारा V2। तो जो हमारा वोल्टेज सोर्स है V1 एंड V2 इन दोनों का मैथमेटिकल सम एंड जो वोल्टेज ड्रॉप हुई है इस सर्किट में IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, ठीक है, I इन सभी के लिए एक ही होगी तो इसलिए यहाँ पे IR1 ले लिया, IR2 ले लिया और IR3 ले लिया। तो इन वोल्टेज ड्रॉप का मैथमेटिकल सम और वोल्टेज सोर्स का मैथमेटिकल सम ये इक्वल होगा, या फिर इस सर्किट में लगाई गई EMF और इस सर्किट का वोल्टेज ड्रॉप जो है उसका मैथमेटिकल सम जो होगा वो जीरो के इक्वल होगा। ओके, यानी कि V1 प्लस V2 अगर हम कर देंगे उसके बाद इस पूरे के पूरे को अगर हम इक्वल के इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा जो है वो जीरो के इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ पे इक्वल जीरो होगा। तो ये है किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल आसान है। किरचॉफ्स करंट लॉ में क्या है कि यहाँ पे किसी भी जंक्शन पर, इसे देखिए, किसी भी जंक्शन पर इनकमिंग करंट का मैथमेटिकल सम और उस जंक्शन से बाहर जाने वाली करंट का मैथमेटिकल सम दोनों इक्वल होगा। ठीक है, या फिर इन सभी का मैथमेटिकल सम जीरो के बराबर होगा। वोल्टेज लॉ कहता है हमारा कि किसी भी कंप्लीट सर्किट में उस सर्किट में लगाई गई वोल्टेज का मैथमेटिकल सम और वोल्टेज ड्रॉप का मैथमेटिकल सम जो होगा वो इक्वल होगा, या फिर वो उन सभी का मैथमेटिकल सम यानी कि मतलब कि उस पर लगाई गई EMF और वोल्टेज ड्रॉप इनका मैथमेटिकल सम जो है वो जीरो के इक्वल होगा। ओके गाइज, तो ये है वोल्टेज किरचॉफ्स लॉ एंड करंट लॉ। आई होप कि आपको
समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मैं इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं एंड हम आपके सभी कमेंट्स का रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। अगर रिप्लाई नहीं भी करेंगे तो संडे को आपके सभी प्रॉब्लम्स का हम आंसर आपको ज़रूर देंगे। आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट पे आपको काफ़ी अच्छी जानकारियाँ मिलेंगी और आपको इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड काफ़ी पोस्ट वहाँ पे पढ़ने को मिलेंगी। आप अगर इस चैनल पर न्यू है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बगल में जो बेल आइकॉन है उसे ऑन कर सकते हैं ताकि आपको हमारी सभी न्यू आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। आप इस वीडियो को अपने फ्रेंडों में भी शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड काफ़ी मतलब हेल्प हो सके कि हम इस चैनल पे हिंदी में आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। एंड आप लाइक और कमेंट ज़रूर किया कीजिए हमारी वीडियोस पर, क्योंकि आपके लाइक्स और कमेंट्स से हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और भी ज़्यादा वीडियोस बनाने के लिए। ओके गाइज, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्द मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।